हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल एंड ट्रिपल एस ऐप। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी डेटा सफिशिएंसी का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स उसको कंटिन्यू करेंगे। डेटा सफिशिएंसी का आपको आइडिया हो गया होगा कि डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको आंसर फाइंड आउट नहीं करना होता प्रॉपर आंसर क्या है, बट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, जो भी आपको डेटा वहाँ पे दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको उसके बेसिस पे डिसाइड करना होता है कि जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है आप उसका आंसर दे सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन या नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 20 क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन करेंगे और आज की जो सेशन रहेगा इसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। ठीक है, सफिशिएंसी की बात ये अच्छी बात ये है कि अगर आप डेटा सफिशिएंसी के 10 में से 8 क्वेश्चन कर पाते हो खुद, इसका मतलब आपने जो है वो रीजनिंग और मैथ्स या फिर हम बोलेंगे क्वांट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ से अच्छे होंगे वही डेटा सफिशिएंसी में ब्रॉड तरीके से सोच पाएगा कि एग्जामिनर किस चीज़ पे यहाँ पे टारगेट कर रहा है, क्या चीज़ वो यहाँ पे पूछना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जिन्होंने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं रीजनिंग मैथ्स के, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, स्पेशली जो उसका बेसिक पोर्शन है उसको अच्छे से कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। तो आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स वाई से किस तरह का उसका रिलेशन होगा। तो आपने क्या करना होता है, मैंने बताया है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को इंडिविजुअली चेक करना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 को यहाँ चेक करेंगे, स्टेटमेंट 2 को यहाँ करेंगे। वाई एंड जेड आर चिल्ड्रन ऑफ डी। तो वाई और जेड जो है वो चिल्ड्रन है किसके, डी के। ठीक है, हु इज वाइफ ऑफ एक्स, और डी क्या है, वाइफ ऑफ एक्स। ये मैंने हु का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। हु इज यूज्ड, जो उसके इमीडिएट साथ हो हु उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ओके, अगर ये इसकी वाइफ है तो ये इसका हस्बैंड होगा, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब इनका जेंडर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। तो एक्स वाई का क्या होगा, ये हम बता सकते हैं यस ही इज फादर, ये इसका फादर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने ये देख लिया कि यस हम बता सकते हैं एक्स वाई से कैसे रिलेट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहला आंसर लगा दिया वन अलोन इज सफिशिएंट वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ये गलती बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, आपने नहीं करनी है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर मिल गया देन आपको सेकंड स्टेटमेंट चेक करनी है। ठीक है, आर सिस्टर एस एक्स, आर की सिस्टर एक्स, तो एक्स का जेंडर क्लियर है। इज मैरिड टू वाइज फादर, वो किससे शादी हुई है उसकी, वाई के फादर से। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। अब हमें ये तो नहीं पता इसका फादर कौन होगा। ठीक है, ये तो नहीं पता इसका फादर कौन होगा, बट या हम ये भी जरूर बता सकते हैं कि एक्स जो है वो वाई से कैसे रिलेट कर रहा है। तो एक्स यहाँ पे इसकी क्या है, मदर है। एक्स क्या वाई की क्या है, मदर है। तो यस हम यहाँ पे बता सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इंडिविजुअली, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इंडिविजुअली आंसर दे सकते हैं हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई का। तो हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे, ईदर वन और टू इज सफिशियंट। सिर्फ पहली भी सफिशियंट है और सिर्फ दूसरी भी सफिशियंट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। बस यहाँ पे ऑप्शन टिक करते हुए थोड़ा और आपको चौकन्ना रहना है। मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी अमंग 5 पर्सन पी क्यू आर एस एंड टी फेसिंग नॉर्थ। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका सीटिंग अरेंजमेंट में चला जाएगा, बट इजी होता है, ये इजी रहेगा, ये मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना होता है। तो अब आपको बताना है कि ये जो दो स्टेटमेंट दी गई हैं इनके बेसिस पे पी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, और ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने पर्सन का है, 5 पर्सन का। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये स्टेटमेंट 1 का बनाऊंगा मैं, यहाँ स्टेटमेंट 2 का। आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो आर अगर यहां है तो ये थर्ड लेफ्ट पे है किसके, क्यू के। समझ गए आप। अगर जनरली हम लोग नॉर्थ फेसिंग मानते हैं, अगर आपको फेसिंग नहीं दिया गया कि किस तरफ कोई चीज फेस कर रही है, तो थर्ड पे ले जाओ क्यू को, क्यू आर को, यहां से क्यू के 1 2 और 3। ठीक है, एंड पी इज सेकेंड टू राइट ऑफ आर। अब यहां पे कंडीशन एक अच्छी आ रही है, देखो 4 पर्सन हो गए, ये 4 हो गए, और बता रहा है कि जो P है वो R के सेकंड राइट में है। तो अगर R यहाँ पे है तो P यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। और पूछा गया है इमीडिएट राइट ऑफ P कौन है, तो इमीडिएट राइट ऑफ P कौन है, Q। ये हम बता सकते हैं। यहाँ से ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हालांकि हमें इससे पांचों के पांचों का पता नहीं चला, बट हमें सिर्फ ये देखना होता है जो हमें पूछा गया है क्या हम उसका आंसर बता सकते हैं या नहीं बता सकते। सिंपल।
स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट पता चल गया, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये पता चल गया कि पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, खत्म। सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे, क्यू इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, क्यू इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ये बना दिया मैंने, ठीक है। हु इज सेकंड टू राइट ऑफ पी, अब हु किसके लिए यूज हो रहा है, टी के लिए। टी कहां पे है, पी के सेकंड राइट में, तो पी यहां होगा, तभी टी जो है वो सेकंड राइट ऑफ पी जाएगा, ठीक। पूछा गया था हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो पी के इमीडिएट राइट में कौन है, पता चल रहा है, यस पता चल रहा है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 3 बंदों की इंफॉर्मेशन दी गई है, बट हमें ये पता चल रहा है कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो उसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे भी क्या टिक करेंगे, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सफिशिएंट है। सो ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से लगाते जाएंगे, डेटा सफिशिएंसी में आप उतने ही अच्छे होंगे जितने आपके बेसिक्स फंडे क्लियर होंगे, ठीक है। जितने बेसिक फंडे क्लियर होंगे उतने ही आप डेटा सफिशिएंसी में अच्छे हो सकते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ऑन विच डेट ऑफ मंथ वॉज अंजलि बॉर्न इन फेब्रवरी 2004, उसके अगेंस्ट ये इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इनके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। थोड़ा समझा देता हूँ। अंजलिस बर्थ डेट, सेकंड स्टेटमेंट में क्या मतलब है, अंजलिस बर्थ डेट वाज अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर आपको पता है 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है, यही होते हैं। इन्हीं में से कोई डेट होगी, और फेब्रवरी है तो 29 2004, यस ये लीप ईयर होगा, है ना, 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर था। यहां तक आपको सोचना पड़ेगा, इसमें 29 इसमें आ सकता है। नेक्स्ट कह रहा है अंजलि वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट ऑफ द मंथ, इवन को है तो ऑड वाले सारे कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखो सिर्फ, हाँ, अब इसमें बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ गया, एक मैथमेटिक्स का मैं करवा देता हूँ आपको। देखो जब आप स्टेटमेंट 1 से सिर्फ करोगे इवन डेट, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 28 तक आप जाओगे, ठीक है। अब उसने कहा सेकंड स्टेटमेंट में कि वो किसी प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर बड़े सारे हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट का है, ये फर्स्ट का है, बट आप जब इन दोनों को कंबाइन करोगे दोनों को एक साथ लोगे, तो आप यहाँ पे ये फाइंड आउट करोगे कि सिर्फ दो एक ऐसी डेट बचेगी जो दोनों में कंबाइन करने पे आएगी। क्यों? क्योंकि इवन प्राइम नंबर है, यहां पे अगर मैं बात करूं, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, जो इवन भी है और जो प्राइम भी है। अगर आपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा होगा डिटेल में तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। और इसी चीज को डेटा सफिशिएंसी में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर सिर्फ यही चीज आपकी चेक करना चाह रहा है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके हमें आंसर मिल जाएगा, व्हाट इट विल बी द 2 फरवरी, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके आंसर मिल रहा है, तो हम क्या टिक करेंगे, बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। दोनों को अगर हम एक साथ ले लें तो ये सफिशिएंट है, ये बताने के लिए कि आंसर क्या होगा। क्लियर है, बहुत अच्छी चीज है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो ये डेटा सॉरी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, आपने सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। बाकी आंसर आपको इसी पीडीएफ में टेलीग्राम पे भी अपलोड हो जाएगा, जेकेएसएसबी एग्जाम्स बाय शुभम शर्मा, ट्रिपल एस पे भी ये अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। आंसर इस पीडीएफ के साथ ही दिए गए हैं। ये भी सेम है ब्लड रिलेशन, तो आप खुद करेंगे इसको होमवर्क में, ब्लड रिलेशन करोगे आप लोग। हाँ, ये मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, बच्चे इससे थोड़ा सा डर जाते हैं कई बार लंबा क्वेश्चन देख के, ठीक है। ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, तो पूरी रो में कितने बच्चे बैठे हैं ये हमें बताना है, लेकिन सारे किस तरफ फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ। स्टेटमेंट 1 कह रही है विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सो लेफ्ट हैंड ये होगा, यहां से 5वें नंबर पे है, एक ये ले लिया, 2 3 4 और ये 5, यहां कौन है, विशाखा है। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ आशीष, और ये आशीष से 8th लेफ्ट पे बैठी है, तो यहां से चलो ये 8th पे आ गई, 7 6 5 4 3 2 और ये 1, यहां कौन होगा, यहां होगा आपका आशीष। एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 8th लेफ्ट पे है, सॉरी, तो यहां से चलेगा, ये आशीष है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। हु इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, और आशीष जो है वो 12th पे है राइट हैंड से, इस तरफ से, तो ये हो जाएगा। तो आप काउंट कर सकते हो टोटली कितने होंगे, ये पता चल जाएगा टोटल कितने होंगे बस स्टूडेंट्स, यस। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इससे हमें पता चल रहा है कि चिल्ड्रन कितने हैं।
बेसिकली चिल्ड्रन की काउंटिंग के लिए आपको सिर्फ दोनों एंड्स का पता होना चाहिए। दोनों एंड्स का अगर आपको जनरली पता चल जाता है तो आप बता सकते हो कि टोटल बच्चे कितने बैठे होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनफ, तो ये बता देगी सफिशिएंट है। अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट 2 को। अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट 2 को। स्टेटमेंट 2 कह रही है रोहित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ निशा। रोहित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ निशा। 1 2 3 4 और ये 5। निशा 1 2 3 4 5। हु इज सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड, और निशा सेवंथ है राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको अगर एंड का पता चल जाता है उस डंडे को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि अब मुझे इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो किसकी बात हो रही है? निशा। हु इज, निशा सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड है और 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। किसकी बात हो रही है? निशा की। तो यस, यहाँ से जब आप 18 तक यहाँ इस तरफ चले जाओगे तो ये एंड आपको मिल जाएगा। तो टोटल आप बता सकते हो कितने स्टूडेंट इसमें बैठे होंगे। क्लियर है बात? अब पूरा देखो, आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं किया, आपने भी नहीं करना है। बस आपको ये आइडिया हो गया कि यस वी आर एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द रो। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? दोनों में से एक भी स्टेटमेंट जो है ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। क्लियर है? ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। स्टेटमेंट 1 कह रही है देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेजिडेंट्स। तो मतलब एक डॉक्टर जो है हर 700 रेजिडेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर है। ठीक है, कुछ अब फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं पता चला टोटल डॉक्टर कितने हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है देयर आर 16 वार्ड्स विद ईच वार्ड हैविंग एज मैनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड्स। देयर आर 16 वार्ड्स, वहां पे क्या है? टोटल 16 वार्ड्स हैं। ठीक है, विद ईच वार्ड हैविंग एज मैनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड्स। तो विद ईच वार्ड हैविंग एज मैनी डॉक्टर्स एज द नंबर, तो जितनी नंबर ऑफ वार्ड्स हैं वहां पे उतने ही वहां पे डॉक्टर हैं, उतने ही वहां पे डॉक्टर हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया क्योंकि 16 वार्ड हैं वहां पे, तो कितने डॉक्टर होंगे? 16 डॉक्टर होंगे। 16 वार्ड हैं तो 16 डॉक्टर होंगे, ये बात क्लियर होगी। 16 वार्ड हैं तो 16 डॉक्टर होंगे। तो सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड से हम बता सकते हैं कि वहां पे टोटल कितने डॉक्टर हैं। वहां पे टोटल डॉक्टर हैं 16। ठीक है, यही मतलब हो गया देयर आर 16 वार्ड्स विद ईच वार्ड हैविंग एज मेनी डॉक्टर एज नंबर ऑफ वार्ड्स। तो जितने वार्ड है वहां पे उतने डॉक्टर हैं। तो यस वी आर एबल टू फाइंड कि कितने होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन आपकी क्या है? सफिशिएंट है। सेकंड स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है, बट पहली स्टेटमेंट अकेले सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। क्लियर? मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यस, ये बर्थडे के ऊपर अगर रीजनिंग में से टॉपिक बनता है ना तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बर्थडे पे बनते हैं। हम डेटा सफिशिएंसी का 2 लेक्चर या 1 लेक्चर हम क्वांट बेस्ड पे भी करेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा सारे टॉपिक जो है ना जितने भी हैं आपके मिसलेनियस अरिथमेटिक के टॉपिक वो सारे उसमें कवर हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने बताया था जो मेरा टेलीग्राम चैनल है JKSSB एग्जाम्स बाय शुभम शर्मा, वहाँ पे एक CSAT की PDF प्रॉपर बड़ी पड़ी हुई है। उसमें से जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहो वो आप कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे टेलीग्राम पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ रिप्लाई जब भी टाइम मिले। सो स्टेटमेंट 1 कह रही है साहिल सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे द वेरी नेक्स्ट डे ऑन विच अरुण सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। तो हमें साहिल के बर्थडे से मतलब है, और पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब साहिल का बर्थडे जस्ट नेक्स्ट डे होता है जब अरुण ने अपना सेलिब्रेट किया था। नहीं पता चलेगा इससे कौन सा डे था, वीक का, मंडे संडे कौन क्या था, कुछ नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट अलोन चेक करेंगे द सिस्टर ऑफ साहिल हु वाज बोर्न ऑन द थर्ड डे ऑफ द वीक। थर्ड डे ऑफ द वीक मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड 2 days आफ्टर साहिल वाज बोर्न। तो सिस्टर है जो साहिल की वो थर्ड डे पे बॉर्न हुई थी और 2 दिन बाद जब साहिल का हुआ था। तो साहिल ये है, 2 दिन बाद ये होगा। अब साहिल, हाँ ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि साहिल का बर्थडे वीक के कौन से डे पे होगा। तो हमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो कब होगा, वो मंडे को होगा। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से पता चल रहा है। स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अलोन सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट वाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट।
बस यही चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, सॉल्व करते जाओगे, बहुत मज़ा आएगा। और ये काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है। यस, अब ये क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ आप लोग खुद कर सकते हैं, आप इनको करिएगा, आंसर इसके साथ हैं, कोई दिक्कत आएगी मुझे बताइएगा। हाउ मेनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड रॉबर्ट रेड ऑन संडे। एक्स बुक के कितने पेजेस उसने संडे को पढ़े, ये हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 कह रही है द बुक हैज़ 300 पेजेस आउट ऑफ विच 2/3 वर रेड बाय हिम बिफोर संडे। 300 पेज हैं उसके, उसमें से उसने 2/3 उसने पहले पढ़ लिए थे संडे से पहले। तो इससे हमें ये तो नहीं पता चला ना कि संडे को उसने कितने पढ़े थे, नो। बट हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि भाई संडे से पहले पहले अगर उसने 2/3 पढ़ लिए थे, 2/3 किसका, 300 का, तो यानी कि उसने 200 पेजेस पढ़ लिए हैं, अब उसको पास बचे कितने हैं, 100। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 बता रही है, बट इससे ये नहीं पता चला कि संडे को उसने कितने। हाँ, अगर स्टेटमेंट 1 में ये लिख देता कि भाई संडे को उसने सारे खत्म कर दिए और उसने 2/3 उससे पहले पढ़ लिए थे, तो हम कह सकते थे कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। ओके, हम सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे यहाँ पे। रॉबर्ट रेड द लास्ट 40 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे। तो मंडे मॉर्निंग को उसने कितने पढ़े, 40 पेजेस पढ़े। अब देखो, इससे तो ये नहीं पता चल रहा संडे को कितने पढ़े, बट अब इनको कंबाइन करो इन्फॉर्मेशन को। देखो, एक हम लेंगे यहाँ पे बिफोर संडे, एक हम लेंगे संडे और एक लेंगे मंडे। पहली स्टेटमेंट के हिसाब से दो चीजें पता चल रही हैं कि बिफोर संडे 200 पेजेस उसने पढ़ लिए थे, ठीक है। और बचे कितने थे उसके पास, टोटल बैलेंस बचा था 100 पेजेस का। सेकंड स्टेटमेंट से मुझे ये पता चल रहा है कि उसने मंडे को 40 पेज पढ़े हैं, और 40 वो कौन थे लास्ट वाले 40 पेजेस, लास्ट वाले। अगर यहाँ पे लास्ट नहीं होता तो ये क्वेश्चन पूरा घूम जाता, पूरा ही घूम जाता, ठीक है। बट पहले हम लास्ट के साथ फोकस करेंगे, फिर मैं बताऊंगा अगर लास्ट नहीं दिया होता तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है इस क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स सी, 40 पेजेस उसने कब पढ़े हैं, 40 पेजेस उसने पढ़े हैं मंडे मॉर्निंग को, और लास्ट वाले 40 थे। इसका मतलब ये जो बीच का 60 पेजेस हैं, है ना, 100 टोटल बचे थे, 40 इसने लास्ट वाले पढ़े, इसके बीच वाले 60 पेज इसने कब पढ़े होंगे, इसने पढ़े थे संडे को। क्लियर है बात। ये दोनों इंफॉर्मेशन को, दोनों स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को मिला के वी गना फाइंड कि उसने संडे को जो है वो 60 पेजेस पढ़े थे। 60 पेजेस उसने कब पढ़े थे, संडे को। क्लियर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा आपका, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे ये कीवर्ड था इसका, सेकंड पार्ट का ये कीवर्ड था। ऐसे मैं बड़ी बार बात करता हूँ कीवर्ड्स की, ठीक है, जैसे लास्ट, ओनली, हु, हुम, ये सारी चीज़ों पे आप अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो थोड़ी सी चीज़ें कई बार आसान हो जाती हैं। सो लेट्स सी, अब अगर सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये बताया होता, लास्ट यहाँ पे नहीं दिया गया होता, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता रॉबर्ट रेड द 40 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द मॉर्निंग ऑफ द मंडे। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि भाई मंडे मॉर्निंग में उसने 40 पेजेस पढ़े। अब ये हमें नहीं पता कि इसके बाद कुछ बचा है या नहीं बचा है, ठीक है, इसके बाद कुछ पेजेस बचे हैं या नहीं बचे हैं, हाल तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो उस हिसाब से अगर लास्ट नहीं दिया गया होता तो आप इसको खुद क्वेश्चन को पूरा एक बार करके देखना आप किस तरह से सोच पाते हो, तो इसका आंसर निकल के आता नीदर 1 और नॉट 2 इज सफिशिएंट। ठीक, ये सिर्फ लास्ट की वजह से हमें ये पता चल गया कि भाई इसके बाद पढ़ने वाला कुछ नहीं है। 200 पेजेस उसने पहले पढ़ लिए थे संडे से, और 40 लास्ट वाले उसने ये पढ़े हैं, और उसका 300 टोटल पेजेस हैं, तो बीच में कितने बचे, 60 पेजेस। क्लियर बात। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्लड रिलेशन का है, हाउ इज तान्या रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ, तो ये आप खुद कर लेंगे सॉल्व इसको, ठीक है, ओके। अब ये है एक कंपैरिजन बेस्ड, ये है कंपैरिजन बेस्ड, इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से आपको करा दूँ, क्योंकि अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपके रीजनिंग के या मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।